हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वैक्यूल के बारे में। वैक्यूल क्या होता है, मेनली कहाँ पे देखने को मिलता है, तो मेनली ये देखने को मिलता है प्लांट सेल में। प्लांट सेल में और कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म में ये देखने को मिलता है। वैक्यूल का जो नाम है वो जो है वो कुछ ऐसे एक्स्ट्रा चीजें हैं उसको स्टोर करता है। अब एक्स्ट्रा चीजें स्टोर करने के लिए एनिमल सेल में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है। हालांकि छोटे छोटे ऐसे चैम्बर मिलते हैं एनिमल सेल में भी, उसे अपन वेसिकल्स बोल देते हैं। तो ऐसे नॉर्मली बात करते हैं कि एनिमल सेल में वैक्यूल एब्सेंट रहता है, लेकिन क्या मिलता है, हाँ मिल सकता है, लेकिन बहुत छोटा मिलेगा। तो मेनली जो वैक्यूल है वो देखने को कहां पे मिलता है, प्लांट सेल में और लोअर ऑर्गेनिज्म में। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो वैक्यूल का काम क्या है, तो वैक्यूल का काम है कि वो कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट कोई भी वेस्ट चीज हो सकती है, उसके अलावा वाटर, उसके अलावा कोई भी, जैसे मान लेता हूं कि ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज तो कहीं ना कहीं वेस्ट नहीं है। उसके बाद में कोई मिनरल हो गया, इन सारी चीजों को, किसी भी टाइप की चीज को अगर स्टोर करना है प्लांट सेल में मेनली, तो वहां पे अपन वैक्यूल का नाम लेते हैं कि वैक्यूल में वो सारी चीजें रख दी जाती है। उसमें काम की चीजें भी रख दी जाती है, उसमें बिना काम की चीजें भी रख दी जाती है, और अगर काम की चीज रख दी गई है और कभी काम पड़ता है तो वापस भी निकाल ली जाती है। इसका मतलब इस पे जो मेम्ब्रेन बाउंडेड जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, सिंपल डिफिजन से वो चीजों को एक्सचेंज कर सकता है। तो इस तरीके से इसका नाम क्या है, वैक्यूल। और वैक्यूल में कुछ किसी भी चीज को अपन रख सकते हैं, सीधी सी बात। सबसे पहले जो वैक्यूल का टाइप है वो मान लेता हूं, मैं बोलता हूं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल का नाम ही क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करना, कॉन्ट्रैक्ट करती है ये वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर सकती है, जैसे मैं यहाँ पे कोई एक सेल बनाता हूँ, जैसे मैं ऐसे बोलता हूँ बेटा यहाँ पे मैंने एक सेल बनाई जिसका नाम है अमीबा। अमीबा में ये न्यूक्लियस है। आपने देखा होगा ये अमीबा और ये जो यूग्लिना मैंने एग्जांपल लिख रखा है, ये कहां पे रहते हैं, ये रहते हैं फ्रेश वाटर में, ये साफ पानी में रहते हैं। फ्रेश वाटर का मतलब क्या होता है, फ्रेश वाटर का मतलब होता है जैसे रिवर में रहना, पॉन्ड में रहना, अपने अगर आसपास में कहीं भी पानी भरा हुआ जहां पे मराइन कंडीशन नहीं है, वहां पे सोल्टी कंडीशन कम है, उसे हम फ्रेश वाटर बोल देते हैं जनरली। अब फ्रेश वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म कौन से, अमीबा है, यूग्लिना है। इनमें होता क्या है, देखो इनमें ये वाटर एंटर करता है ऐसे, जैसे ये छोटी सी वैक्यूल है, इसमें क्या होता है, इस एक वैक्यूल होती है, उस वैक्यूल के चारों ओर ऐसे छोटी छोटी वैक्यूल आती है, छोटी छोटी वैक्यूल आती है, और वो वैक्यूल पानी लेके आती है बाहर से। ये बाहर से आई, ये छोटे छोटे चेंबर है, और ये पानी इसको अंदर देती है, इसे अंदर पानी देती है ऐसे, क्योंकि फ्रेश वाटर है। और इसमें ये नॉर्मली वैक्यूल में जो कंसंट्रेशन होता है, क्योंकि उसमें मिनरल्स होता है, कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन वैक्यूल का बढ़ा रहता है, और नॉर्मली ये वाटर इसके अंदर जाता है, तो ये आगे वाले पार्ट में क्या क्या करेगा, ये आगे वाले पार्ट में ये थोड़ा वैक्यूल फूल जाएगा, ऐसे फूल गया, क्योंकि अब ये वाला जो पार्ट है ये वाटर इसको अंदर दे चुका है। लेकिन इतना वाटर नहीं चाहिए, इतना वाटर अगर बढ़ता चला जाएगा, ऐसे ही अगर वैक्यूल फूलती चली जाएगी तो कहीं ना कहीं सेल बस्ट हो जाएगी। तो बस्ट होने से बचने के लिए क्या करता है, यही वैक्यूल कहीं ना कहीं यहाँ आके ये जो पार्ट होते हैं साइड में, यहाँ आके इससे कॉन्टेक्ट करता है, और कॉन्टेक्ट करने से वाटर को वापस बाहर रिलीज कर देता है। तो कुछ इस तरीके से वाटर एंटर करता है और इस तरीके से वाटर बाहर करता है। इस तरीके से जैसे यूग्लिना है, यूग्लिना जो है फ्रेश वाटर में रहता है, अगर वो पानी में रह रहा है और उससे अगर सराउंडिंग से नेचुरल हैबिटेट से कोई फूड पार्टिकल, तो वो फूड पार्टिकल किसमें मिक्स होकर आ सकता है, पानी में मिक्स होकर आ सकता है। तो पानी को वो एकदम से भरता है अंदर, और अगर पानी में अगर फूड पार्टिकल उसे तो वो एक तरीके से पकड़ लेता है, और बाकी वो कॉन्टेक्ट करता है वापस, और वापस वाटर को बाहर फेंक देता है। तो इस तरीके से कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल देखने को मिलती है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के केस में अमीबा में ये यानी यूग्लिना में अमीबोइडल मूवमेंट भी देखने को मिलती है, कि कॉन्टेक्ट करेगा फिर ये रिलैक्स करेगा, कॉन्टेक्ट करेगा रिलैक्स करेगा। तो इस तरीके से ये मूवमेंट भी करवा सकता है। इन लोअर ऑर्गेनिज्म के केस में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कुछ इस तरीके से है। इसके बाद में जो सेकंड टाइप का जो वैक्यूल, उसे अपन फूड वैक्यूल बोलते हैं, और फूड वैक्यूल अमीबा में ही देखने को मिलता है। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि ये अमीबा की जो ये जो पार्ट है, इसे अपन बोलते हैं झूठे पैर। झूठे पैर को यहाँ पे लिखते हैं अपन स्यूडो, यानी झूठा होता है, तो स्यूडोपोडिया लिखते हैं, स्यूडोपोडिया। तो स्यूडोपोडिया किसमें मिलता है भाई, स्यूडोपोडिया में यहाँ पे अमीबा मिलता है, जिसे अपन फॉल्स फिट भी बोलते हैं। ये फॉल्स फिट है। फॉल्स फिट किसके है, अमीबा के। अमीबा की फॉल्स फिट करते क्या है, जैसे मान लो सराउंडिंग में यहाँ पे इसको ये फूड पार्टिकल मिला, तो फूड पार्टिकल को ये किस तरीके से यहाँ से एक्सटेंड करता है, ये जो सूडोपोडिया है उसको एक्सटेंड करता है, और सूडोपोडिया को एक्सटेंड इस तरीके से करता है कि सूडोपोडिया को यहाँ से एक्सटेंड किया ऐसे, और एक्सटेंड करके यहाँ तक एक्सटेंड कर देता है, और इधर वाले सूडोपोडिया को यहाँ तक एक्सटेंड करके कुछ इस तरीके से ये पार्ट को जनरेट कर लेता है, और ये इस फूड को अपने अंदर ले लेता है, बॉडी पार्ट के अंदर ले लेता है, और फिर अपनी बॉडी से ये एंजाइम रिलीज करता है।
एंजाइम रिलीज करके इस पार्ट को डाइजेस्ट करेगा और डाइजेस्ट करने के बाद में इसमें से जो भी एनर्जी है वो बाहर निकाल लेगा, खाना यहाँ से डाइजेस्टिव फूड बाहर निकालेगा और फिर वापस जब ये सूडोपोडिया वापस एक्सटेंड करते हैं, वापस ये यहाँ से रिलैक्स होते हैं तो ये वेस्ट प्रोडक्ट वापस बाहर निकलता है। तो इस तरीके की वैक्यूल है। अब क्या ये जो फूड वैक्यूल है ये टेम्परेरी है कि परमानेंट है? तो ये टेम्परेरी वैक्यूल है। जब ये खाने का डाइजेशन हो गया तो वेस्ट प्रोडक्ट को वापस बाहर निकाल दिया जाएगा और ये जो वैक्यूल है ये वापस ऐसे अपना वापस शेप मेंटेन कर लेगी इस तरीके से, और ये वेस्ट प्रोडक्ट जो यहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट बन गया है ये वापस बाहर फेंक देगी। इसे अपन बोलते हैं फूड वैक्यूल। अमीबा में देखने को मिलता है, तो ये भी एक वैक्यूल का टाइप है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टाइप है वो प्लांट में होता है, और उस प्लांट के जो वैक्यूल का नाम है उसे अपन सेप वैक्यूल बोलते हैं। सेप वैक्यूल क्यों बोलते हैं भाई इसको? ये एक मैंने प्लांट सेल बनाई, इस प्लांट सेल में देखो ये मैंने यहाँ पे न्यूक्लियस बना रखा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे सारे पार्ट होते हैं, यहाँ पे प्लास्टिड भी होता है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, गोल्जी बॉडी पे तो सब कुछ होता है। इस वाले पार्ट में सब कुछ होता है, तो इतने से छोटे से पार्ट में, और ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट मैंने बना रखा है ये वैक्यूल है। इसका मतलब प्लांट में वैक्यूल बहुत बड़ी होती है। प्लांट में वैक्यूल 90 से 95% पार्ट कवर रखती है। और इसमें जो ये बड़े चैम्बर में भरा क्या होता है, तो इसमें मेनली तो वाटर भरा होता है। इसमें मेन पार्ट किसका भरा होता है? वाटर का। तो वाटर का मेन पार्ट इसमें अंदर भरा हुआ है, और वाटर के साथ में क्या भरा हुआ है? वाटर के साथ में मिनरल भरा हुआ है, सोल्ट भरा हुआ है। इस तरीके से अगर वाटर में मिनरल की मिक्सिंग है तो कंसंट्रेशन बढ़ा रहता है। तो जब वाटर में अपन मिनरल्स मिक्स कर देते हैं इसे अपन सेप बोलते हैं। वाटर में अपन मिनरल्स मतलब आयंस मिक्स कर देते हैं तो ये कुछ गाढ़ा मतलब कंसंट्रेशन सॉल्यूशन जैसा कुछ बन जाता है, तो उसे अपन क्या बोल देते हैं? सेप बोल देते हैं। सेप जहां पे भरा हुआ है उस वैक्यूल को अपन ने क्या बोल दिया? सेप वैक्यूल। कहां पे मिलता है? प्लांट में मिलता है। अब इस सेप वैक्यूल की जो ये वॉल है, देखो ये तो यहाँ पे प्लांट की सेल वॉल हो गई, ये सेल मेम्ब्रेन होगी जिसमें यहाँ पे साइटोप्लाज्म भरा होगा, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म भरा होता है, ये यहाँ पे साइटोप्लाज्म मैंने भर दिया, ये यहाँ पे इसके सराउंडिंग में साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। अब इसकी लेयर को क्या बोलते हैं? तो ये वैक्यूल और इसकी लेयर का एक नाम दिया गया है यहाँ पे, इसकी वैक्यूल का नाम दिया गया है प्लांट के केस में। इस सेप वैक्यूल के जो ये लेयर है इसका नाम है यहाँ पे टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट इसका नाम है। अच्छा, वैक्यूल के केस में मैं आपको एक दो बात और बता देता हूँ। प्लांट में जितनी भी ग्रोथ होती है वो ग्रोथ कहीं ना कहीं इसकी टर्जिडिटी से होती है। इसमें जो भी सेप, देखो इसमें कंसंट्रेशन हमेशा बढ़ा रहता है, इसमें ये प्लांट कोई भी पार्ट रख सकता है। कंसंट्रेशन जब भरा रहेगा तो चीजें ये बाहर ये आना अंदर खींचता है, अंदर खींचता है तो इसका कंसंट्रेशन, इसमें जो भी वाटर है मिनरल से ये भरा होता है, इसमें प्रेशर जनरेट होता है। प्रेशर जनरेट होगा तो ये यहाँ से ऐसे प्रेशर लगाएगा, और प्रेशर लगाएगा तो इसकी वॉल पे कहीं ना कहीं सेल मेम्ब्रेन में प्रेशर जनरेट होगा, जिसकी वजह से एक सेल एक्सटेंड करती है, एक्सपांड करती है, जिससे सेल प्लांट की ग्रोथ भी होती है। तो ये ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल भी है। अच्छा, जो ये टचमी नोड प्लांट होते हैं इनके केस में भी ये जो वैक्यूल है यही तो कहीं ना कहीं कॉन्टेक्ट और रिलैक्स करती है, जिसकी वजह से वो टचमी नोड प्लांट ऐसे झुक जाता है, फिर वापस थोड़ी देर बाद में नॉर्मल केस में आ जाता है। तो ये इस वैक्यूल से पानी बाहर निकलना और ये वैक्यूल में पानी वापस आना, यही तो वो प्लांट की मूवमेंट है। अब देखो टोनोप्लास्ट इसकी लेयर को बोल रहे हैं, इसमें ये पानी भरा हुआ है और इस तरीके से ये, अब अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है और यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, उसकी कंसंट्रेशन कम, देखो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तो चीजें जाती है, लेकिन वैक्यूल के केस में जैसे यहाँ पे कोई चीज है जिसको अंदर भेजना है, अंदर भेजने के लिए यहाँ पे ऐसा सिंपल डिवीजन से जा नहीं सकती, तो सिंपल डिवीजन से नहीं जा सकते, तो यहाँ पे कुछ पंप लगे होते हैं, कुछ चैनल लगे होते हैं, जिसके थ्रू अपन लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन भी चीजें भेज सकते हैं, और वो इस टोनोप्लास्ट पे लगी होती है। टोनोप्लास्ट क्या है? प्लांट की जो वैक्यूल है, प्लांट सेल में जो वैक्यूल है उसकी लेयर को अपन टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ये टनाटन रहती है क्योंकि इसमें प्रेशर ज्यादा जनरेट होता है, जिसकी वजह से ये हमेशा इस पे प्रेशर डालती रहती है, जिसे अपन टर्गर प्रेशर बोलते हैं। और अगर ये जो वैक्यूल पूरा प्रेशर लगाती है तो इसे अपन टर्जिड सेल बोलते हैं। टर्गर प्रेशर की वजह से सेल टर्जिड हो जाती है, सॉलिड जैसी दिखती है, इसे अपन क्या बोलते हैं? टर्जिड सेल। ऐसा ये वैक्यूल का टाइप है। तो वैक्यूल आपको समझ में आ गया कि वैक्यूल क्या होता है, कुछ भी चीजें इसमें रख सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है और कोई भी पीछे का डाउट है, जितने भी आपने लेक्चर देखे होंगे और उन लेक्चर्स में कोई भी डाउट हो तो आप कभी भी मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।